अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट के हवाले से कौन कौन सी सीरियल नंबर की जो अप्रूवल्स हैं वो इस वक्त हो रही हैं मोफ़ा की वेबसाइट से। जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं मोफ़ा में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए सऊदी अरेबिया में, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक तो स्कैनेबल वीज़ा आपने किस तरह मोफ़ा की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और दूसरा ये कि एक एप्लीकेशन मेरे व्यूअर की रिजेक्ट हुई है उनके एड्रेस को लेके, वो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं मेरी वीडियोस पे जो लोग ये बता रहे होते हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की थी और हमारा इस दिन को चेंबर हुआ और उसके अगले दिन अप्रूवल आ गई। कुछ केसेस में इस तरह हो रहा है बिल्कुल कि किसी किसी को अप्रूवल जो है वो विद इन 1 वीक भी मिल जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो बहुत कम केसेस हैं। तो आपने जो है वो कमेंट देख के बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि किसी की एप्लीकेशन जो है वो 7 दिन में अप्रूव हो गई तो आपकी क्यों नहीं अप्रूव हुई, आपको 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ चंद एप्लीकेशंस होती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं लेकिन अभी तक जो है आप लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 20% जो है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने चैनल को, लेकिन अभी जो है आप बिलीव करें वो 18% पे आ गए हैं, तो बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। देखिए, मैं तो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ अपनी वर्किंग के थ्रू कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन दिनों में अप्रूव हो जाएगी। उससे फिर ये होता है कि आप लोग जो है अपनी प्लानिंग कर पाते हैं, ट्रेवलिंग की कोई आपके काम वगैरह हैं तो वो आप अच्छे तरीके से प्लान कर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करें। तो विदाउट एनी डिले हम जो है अब डिस्कस करते हैं वीजा डॉक्यूमेंट को। पिछले कुछ हफ्तों में जो एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सितंबर की, क्योंकि अब अगस्त जो है वो गुजर चुका, उसको काफी टाइम हो गया। अब हम जो है सितंबर के सेकेंड हाफ में इंटर हो चुके हैं, तो आज से हम जो है सिर्फ सितंबर की एप्लीकेशंस को ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें एप्लीकेशन जो अप्रूव हुई हैं वो है 2930 से लेके 2939 तक की, और इस दौरान जो मैक्सिमम दिन लगे एक एप्लीकेशन को अप्रूव होने में वो थे 33 डेज, और जो कम से कम दिन लगे एक एप्लीकेशन को अप्रूव होने में वो थे 18 डेज। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि जो 33 डेज हैं वो सिर्फ एक एप्लीकेशन को ही लगे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें 2940 से लेके 2949 तक की एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम डे लगे हैं वो लगे हैं 27 डेज अप्रूव होने में, और ये एप्लीकेशन अप्रूव हुई है 9 सितंबर को। और जो कम से कम दिन लगे हैं इस दौरान वो लगे हैं 22 दिन, और ये एप्लीकेशन अप्रूव हुई है 4 सितंबर को। इस स्लाइड में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो हैं 2940 से लेके 2949 तक की। सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है, लेकिन ये अंडर प्रोसेस है, तो उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि काफी सारे जो इस वक्त जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है मोफा में, उनके जो सीरियल नंबर है वो इन्हीं सीरियल नंबर से मैच करते हैं, इसलिए ये जो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखें 2951 से लेके 2959 तक की एप्लीकेशंस हैं। आप देखने वालों में से अक्सर व्यूअर्स की जो एप्लीकेशंस होंगी वो इन्हीं नंबर से स्टार्ट हो रही होंगी। अब यहाँ पे सिर्फ 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रूव हुई हैं। 11 सितंबर को हुई हैं 2, और एक हुई है 12 को, 2951 और 2953। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखें 21 के, जिनका जो आज जो है रिजेक्ट हुई है, और उनका जो इशू आया है वो आया है एड्रेस इशू। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिनका एड्रेस का इशू आया है, तो वो ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एप्लीकेशन पे इस तरह का जो है वो रिजल्ट आया है, और यहाँ पे इंग्लिश की आप इसकी ट्रांसलेशन देखें, प्लीज फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन एंड रजिस्टर योर रेजिडेंशियल एड्रेस, सिटी, नेबरहुड, स्ट्रीट नेम, बेस्ट रिगार्ड्स। तो इस बारे में थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, और जो मेरी अपनी एनालिसिस है वो यही है कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपको अपना जो नेशनल एड्रेस है वो रजिस्टर करना होता है SPL की एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होती है तो मोफा का जो सिस्टम है वो आपका जो एड्रेस है वो यहीं से पिक करता है। अच्छा, अब इसी स्लाइड में आप देखें कुछ एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस में गई हैं आज के दिन में और कल के दिन में, यानी कि 15 को, और आज का दिन है 16 सितंबर। उन एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, तो आप भी अपनी एप्लीकेशन चेक करें, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी अंडर प्रोसेस में गई हो। अच्छा, इन्हीं दिनों में जो कम से कम जो टाइम लगा है एप्लीकेशंस को अप्रूव होने में वो टोटल लगे हैं 19 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। तो अब देखें, अगर आप अभी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो जितनी भी एप्लीकेशन नंबर है ना, 2960, 2961, 2962, 6367, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं
ये आने वाले टाइम में अप्रूव होंगी, इस वीक में होंगी या नेक्स्ट वीक में होंगी। एक्सपेक्टेड है कि 7 से 10 दिन इन एप्लीकेशंस को लगेंगे, ये भी अंडर प्रोसेस में आएंगी, उसके बाद अप्रूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नजर आ रही होगी जो कि अप्रूव हुई है 7 दिन में। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं, अब वो कैसे हो जाती हैं आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब या तो सिस्टम इसको अप्रूव कर देता है, उनका डेटा बहुत एक्यूरेट होता है, ये वजह हो सकती है, लेकिन इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं बहुत कम होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको मैंने दिखाई रिसेंटली, ये 7 दिन में भी अप्रूव हुई है। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी थी, जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वीजा की जो कॉपी है वो डाउनलोड करके और उसको जो है प्रिंट निकाल लेते हैं, लेकिन वो डाउनलोड करने का उनका तरीका जो है वो सही नहीं होता कि जो आपकी एप्लीकेशन पे क्यूआर कोड होता है, जिस तरह आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वो फिर स्कैन नहीं हो पाता सिस्टम में। तो जहां पे भी कोई उसको स्कैन करेगा एयरपोर्ट पे, चाहे आपके कंट्री में या सऊदी अरेबिया में, वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं गया था अपना वीजा एक्सटेंड करवाने बहरीन के बॉर्डर पे, तो मेरे बेटे का ही जो वीजा था वो स्कैन नहीं हो पा रहा था, उसका जो क्यूआर कोड था वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। प्रॉपर प्रिंट निकालने का और प्रॉपर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया था। वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट अपडेट जो होगी मेरी वो दिल्ली एम्बेसी के हवाले से होगी, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।